Hello dear student. This is your English literature. I mean English reader. Second chapter poem. Your your second chapter English reader, and this is the poem of your second chapter. In the Bazaars of Hyderabad, written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu. इस पोयम को सरोजिनी नायडू ने लिखा है। पहले हम सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सरोजिनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वाज अ पेट्रियट एंड अ फ्रीडम फाइटर, बट हर फर्स्ट लव वाज पोएट्री। सरोजिनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इंडिया की जो नाइटिंगेल बोला जाता है, वो एक देशभक्त थी, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर थे उसमें ये सरोजिनी नायडू वन ऑफ द पैट्रियट थी, देशभक्त थी। साथ में इनका जो पहला लव था वो इनका पोएट्री से था, यानी ये पोयम लिखना भी बहुत पसंद करती थी। कौन? सरोजिनी नायडू पोयम लिखना भी बहुत पसंद करती थी। ओके, तो उन्हीं की एक पोयम है, छोटी सी है, जल्दी खत्म हो जाएगी, ध्यान से देखो। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के बाजारों में, बाजार्स, ठीक है, प्लूरल है ना। चलो पढ़ते हैं। व्हाट डू यू सेल ओ ए मर्चेंट, वो बोलती है, ओ मर्चेंट तुम क्या बेचते हो। मतलब बाजार में गई, उन्होंने मर्चेंट से बोला कि मर्चेंट तुम क्या बेचते हो। रिचली, मतलब मर्चेंट का मतलब है यहाँ पे व्यापारी, जो कोई सामान बेचता है। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, रिचली का मतलब है यहाँ पर बहुत महंगा। तुम्हारे जो सामान है, वेयर्स का मतलब है सामान, गुड्स, बहुत महंगे दिख रहे हैं। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, जो तुम्हारी पगड़ी है, उसकी जो पगड़ी थी, मतलब जो मर्चेंट था जो सामान बेच रहा था, उसकी जो पगड़ी है, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, क्रिम्सन का मतलब होता है डीप रेड। ये कलर जो दिख रहा है ना, ये कलर, ये डीप रेड है, ठीक है, गाढ़ा लाल। और सिल्वर का मतलब चांदी जैसा कलर उसकी टर्बन का था, यानी उसकी पगड़ी का था। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट, ट्यूनिक्स का मतलब होता है कुर्ता, जो रोमन लोग पहनते थे। थोड़ा लूज होता है लेकिन टाइट होता है, मतलब फिट होता है उन लोगों को। वो ट्यूनिक का मतलब कुर्ता होता है, जो पर्पल कलर का था। यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सी कलर का है, पर्पल कलर का है। मिरर विथ पैनल्स ऑफ अंबर, वो क्या बेच रहा होता है, मिरर यानी शीशा, जिसका पैनल, अगर शीशा ऐसा है, ठीक है, तो उसका जो पैनल होता है चारों तरफ, वो अंबर पेड़ का नाम है, उस पेड़ की लकड़ी का बना हुआ है। डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, डैगर्स का मतलब होता है चाकू, चाकू जो जेड से बना, जिसके हैंडल क्या है, जेड का बना हुआ है। व्हाट डू यू वे ओ ए वेंडर, अब वो किसके पास जा रही हैं, किसी दुकानदार के पास जा रही हैं। अभी व्यापारी के पास थी, अब दुकानदार से जाके पूछ रही हैं कि तुम क्या नाप रहे हो, मतलब क्या वजन। दुकानदार क्या करता है, कोई चीज़ बेचना होता है तो उसका वजन लेता है ना पहले, तो वही वजन कर रहा है। तो ये पूछ रही हैं, ए वेंडर तुम क्या वजन नाप रहे हो, किस चीज़ का वजन नाप रहे हो। सेफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस, सेफ्रॉन का क्या मतलब है यहाँ पर, सेफ्रॉन का मतलब होता है केसर, केसर जो कि रेड कलर का होता है ना, इसीलिए उसका सेफ्रॉन नाम है। लेंटिल जैसे दाल होता है ना, वैसे ही दाल का ही एक प्रकार है लेंटिल, जिसको मसूर बोलते हैं, मसूर की दाल होती है ना। और राइस का मतलब होता है चावल। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ए मेडन, अब वो किसके पास जा रही हैं, अब वो मेडन के पास जा रही है। मेडन एक कोई लड़की को बोलते हैं जो जिसकी शादी ना हो, वो क्या कर रही है, कोई चीज़ है, ग्राइंड कर रही है, पीस रही है। सैंडलवुड, हेन्ना एंड स्पाइस, सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी होता है। हेन्ना का मतलब होता है मेहंदी, और स्पाइस का मतलब मसाला होता है। तो वो क्या कर रही है, मेहंदी पीस रही है, मसाले पीस रही है, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी पीस रही है कि चंदन की लकड़ी से क्या होता है, अच्छी महक आती है, तो वो कर रही है। व्हाट डू यू कॉल ओ ए पेडलर, अब वो पेडलर के पास जा रही है। पेडलर जो होता है घूम घूम के बेचने वाले होते हैं ना, उनके पास। व्हाट डू यू कॉल, तो घूम घूम के जो बेचता है वो क्या चिल्लाता रहता है ना, ये ले लो वो ले लो, तो वो चिल्ला रहा है, तो पूछ रही है तुम क्या बोल रहे हो। चेसमैन एंड आइवरी डाइस, चेसमैन, जो लोग चेस खेलते हो वो जानते होंगे कि चेसमैन का क्या मतलब।
चेसमैन यानी जो चेस में जो अपने वो होते हैं ना, गुट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। जैसे किंग हुआ, नाइट हुआ, एलिफेंट जिसको घोड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, चेसमैन। या शतरंज के जो सिपाही होते हैं उनको बोलते हैं चेसमैन। एंड आइवरी डाइस, डाइस का मतलब होता है वो लूडो जो खेलते हैं, होता है ना फेंकने वाला, उसी को डाइस बोला जाता है। वो आइवरी डाइस। तो वो बता रही हैं कि तुम जो वो जो घूम घूम के बेच रहा है पेडलर, पेडलर जो घूम के बेच रहा है, वो कह रहा है तुम क्या बोल रहे हो, चेसमैन और आइवरी डाइस। आइवरी डाइस का मतलब हाथी के दांत का बना हुआ वो जो डाइस होता है, लूडो का जो गुट्टी होता है, वो बोल रहा है बेचने के लिए। नहीं बेचते हैं, लूडो की गुट्टी ले लो और चेसमैन ले लो। व्हाट डू यू मेक ओ ए गोल्ड स्मिथ। अब वो किसके पास चली गई, गोल्ड स्मिथ के पास, यानी वो इस समय बाजार में है और सबके पास जा जाके पूछ रही हैं। ओ ए गोल्ड स्मिथ, ओ ए गोल्ड स्मिथ का मतलब सोनार है। सोनार को बोल रही हैं, ओ सोनार, तुम क्या बनाते हो। अब सोनार क्या बनाता है, रिस्टलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। रिस्टलेट का मतलब होता है कंगन, कंगन। और एंकलेट का मतलब होता है पायल, पैरों में जो मतलब पाँव में जो पहना जाता है वो पायल। और रिंग का मतलब तो एवरीवन नोज इट, अंगूठी होता है। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स। बेल्स मतलब घंटी होता है। जो ब्लू पिजन्स होते हैं ना, ब्लू कलर के जो पिजन्स होते हैं, कबूतर होते हैं, उनके जो फीट होते हैं, पैरों में क्या होते हैं, छोटे छोटे बेल्स बांधे जाते हैं, घुंघरू घुंघरू बोलते हैं उसको। वो क्या होता है, कौन बनाता है, गोल्ड स्मिथ बनाता है। फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। ड्रैगन फ्लाइज यानी सिंपल बोल सकें तो जो घरों में उड़ती है ना, घरों में जो मक्खियाँ उड़ती हैं उनको हाउस फ्लाई बोला जाता है। और एक ड्रैगन फ्लाइज होता है, तितली की टाइप की तरह होते हैं वो, ठीक है। तो उसके लिए मतलब वो जो बनाता है, जो भी सामान बनाता है, वो बोल रही हैं कि वो फ्रेल होता है। फ्रेल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी टूट सकता है, मतलब बहुत कमजोर, कमजोर बनाता है। गर्डल ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर। और क्या बनाता है, जो डांसर होते हैं, नाचते हैं जो लोग, डांस करते हैं, वो एक गर्डल का यूज करते हैं। गर्डल क्या है, एक राउंड टाइप, ऐसे राउंड सा गोल सा एक बेल्ट होता है। गर्डल को हम बेल्ट बोल सकते हैं, जो हम लोग कमर में बेल्ट पहनते हैं ना। तो गोल्ड स्मिथ क्या बनाता है, गर्डल बनाता है, बेल्ट बनाता है, रिस्टलेट बनाता है, एंकलेट बनाता है, रिंग बनाता है। तो वही पूछ रही है, क्या ये तुम बनाते हो। इसका स्कैबर्ड ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। स्कैबर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, जो राजा होता है वो क्या रखता है, तलवार रखता है। और तलवार किस चीज में रखी जाती है, मयान में। तो स्कैबर्ड का मतलब है मयान, ठीक है। सोने की मयान बनाते हो, वो पूछती हैं। व्हाट डू यू क्राई। अब पूछ रही हैं तुम क्या चिल्लाते हो। अब ये किससे पूछ रही हैं, ओ ए फ्रूट मैन। अब फ्रूट वाले से, फल वाले से पूछ रही हैं कि तुम क्या चिल्लाते हो, फ्रूट मैन, फल वाले तुम क्या चिल्ला रहे हो। सिट्रॉन, सिट्रन, पोमीग्रेनेट एंड प्लम। सिट्रॉन एक फ्रूट का नाम है, पोमीग्रेनेट फ्रूट का नाम है, और प्लम भी फ्रूट का नाम है। फ्रूट यानी फल का नाम है। सिट्रॉन एक लेमन जानते हो, खट्टा खट्टा जो लेमन होता है, नींबू बोलते हैं जिसको, वैसा ही सिट्रॉन होता है। अब पोमीग्रेनेट अनार का नाम सुना है, उसको बोलते हैं अनार को पोमीग्रेनेट। अब प्लम भी एक फ्रूट का नाम है। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियन। तुम क्या प्ले कर रहे हो, मतलब क्या बजा रहे हो। अब म्यूजिशियन से पूछ रही है, ओ म्यूजिशियन तुम क्या बजा रहे हो। सितार, सारंगी, ड्रम, एवरीवन नोज इट, कि सितार, सारंगी और ड्रम वो क्या कर रहा है, बजा रहा है। व्हाट डू यू चैंट। अब वो मैजिशियन से पूछ रही हैं, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। मैजिशियन यानी इन ऑल, in short we can say that the Sarojini Naidu is just wandering in the market and asking to everyone who is selling their products, either either the, either he is a merchant, he is a peddler, or she is maiden, goldsmith, they all are selling their product। तो वो सब जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी के बारे में सरोजनी नायडू बस बता रही हैं कि बाजार में क्या क्या चीज़ें बिकती हैं। सेल्स फॉर द इयॉन्स टू कम, सॉरी, स्पेल्स फॉर द इयॉन्स टू कम। इयॉन्स का मतलब है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत समय जो बीत गया है, ठीक है। बहुत समय जो बीत चुका होता है ना, वो
तो वो म्यूजिशियन जो है, जो जादूगर है, वो वैसी बड़बड़ा रहा है, स्पेल कर रहा है मन में, मतलब बोल रहा है। व्हाट डू यू वीव ओ ए फ्लावर गर्ल्स। फ्लावर गर्ल्स यानी फूल वाली लड़की है कोई, मतलब फूल बेचने वाली कोई लड़की है। एंड सी इज वीविंग। वीविंग का मतलब होता है गूथना, यानी माला बनाते हैं ना, माला बनाने के लिए गूथते हैं, तो वही पूछ रही है तुम क्या गूथ रही हो, क्या बना रही हो। विथ टैसल ऑफ एजर एंड रेड। एजर एक कलर का नाम है, रेड मीन्स लाल, सब लोग जानते हैं। एजोर का मतलब आसमानी कलर का, ब्लू स्काई कलर जानते हो ना, उस कलर को बोलते हैं एजोर। एंड रेड, रेड मतलब रेड, एवरीवन नोज इट, दैट लाल कलर ना। तो विथ टैसल ऑफ एज्योर एंड रेड, टैसल का मतलब है जैसे ये मान लो रेड कलर है, सॉरी ये रेड कलर है और ये ब्लू कलर है, तो इस धागे को ऐसे मोड़ के नहीं बनाते हैं, तो इस धागे को ऐसे मोड़ कर, ऐसे 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 कर करके क्या बना रही है, एक माला बना रही है वो। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, सॉरी सॉरी माला नहीं, वो क्या बना रही है, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा दुल्हन होता है ना, ब्राइड ग्रूम दूल्हा दुल्हन, उसके लिए क्या कर रही है, क्राउन बना रही है। क्राउन का मतलब होता है ताज, सर पे पहनने के लिए। ओके, ब्रो मतलब सर, ललाट जिसको बोलते हैं। चैपलेट टू गार्लैंड इज बेड। चैपलेट का मतलब अगेन बोल सकते हो कि माला, ठीक है। बेड, जो बेड होता है, बेड क्या बोलते हैं, जो पलंग होता है उसको सजाने के लिए। सीट ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गेदर्ड। अब सीट ऑफ वाइट ब्लॉसम, वाइट ब्लॉसम का मतलब यहाँ पे फूल से है, फूलों से सेज को सजाना होता है ना, तो उसको सजाने के लिए वो माला गूंथ रही है। टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। और अगर कोई मर जाता है तो उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, उसके लिए गूंथ रही है। वो बस गेस कर रहे हैं कि वो लड़की जो है वो माला किस लिए गूंथ रही है। मतलब हो सकता है ब्राइड ग्रूम के सर पे सजाने के लिए, या हो सकता है किसी डेड आदमी के ऊपर चढ़ाने के लिए, या हो सकता है सेज सजाने के लिए, यानी बेड को सजाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, घर को सजाने के लिए, कुछ भी के लिए हो सकता है ना। थैंक यू, नाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू एंड एंड हियर इज द राइटर, सॉरी नॉट राइटर, पोएट। Poet is Sarojini Naidu. This poem is written by Sarojini Naidu and she is known as the Nightingale of India.